साला इंडिया से मुकाबला करते हो। और भाई इंडिया उनके अंदर तो गैरत है, शर्म है, हया है। वो तो पाकिस्तान के साथ मैच खेलने नहीं आए थे, वो तो जंग लड़ने आए थे। सूर्य कुमार यादव ने मैच खत्म होने के बाद हमें मुंह तक नहीं लगाया, हाथ तक नहीं मिलाया हमसे। Wanted to say something. I think it's a perfect occasion, and taking the time out. We stand by with the victims of the families of Pahalgam terror attack, and we express our solidarity. And also, most important thing for me, we want to dedicate today's win to all our armed forces who showed a lot of bravery. पाकिस्तान को इंडिया ने एक बार नहीं हराया, पाकिस्तान को इंडिया ने 2 बार हराया। एक तो मैच में हमें पहला है, एक हैंडशेक ना करके इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है पाकिस्तान की। कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं, जो कि चेयरमैन पीसीबी हैं, उनसे भी कहा जा रहा है कि भाई आप रिजाइन करना जानते हैं तो दे दीजिए, और अगर नहीं जानते तो किसी से बच्चे से पूछ लीजिए, किसी स्कूल कॉलेज के, जो आपको ये बता देगा कि रेजिग्नेशन कैसे लिखा जाता है। लेकिन इस घटिया क्रिकेट टीम ने जो पाकिस्तान की बेइज्जती करवाई और जो पाकिस्तान की लानत पड़वाई है, उसके बाद ये जूते खाना डिजर्व करते हैं। पाकिस्तान का एक एक क्रिकेटर जूते खाना डिजर्व करता है। जब आप उस टीम के साथ हैंडशेक ही नहीं करोगे, उसको मुंह ही नहीं लगाओगे, और वो नीचे खड़े हुए हैं और आप जाके डोर बंद कर रहे हो, उसके तो मुंह पे मैं कहता हूं कीचड़ से पड़ी हुई जूती पड़ी है, यकीन कर लो। इंडिया और पाकिस्तान के मैच से पहले दोनों टीमें मैदान में खड़ी हैं और नेशनल एंथम के लिए तैयार हैं, लेकिन वहां पर पाकिस्तान का नेशनल एंथम चलाने की बजाय इंडियन सॉन्ग जलेबी बेबी चला दिया जाता है। सूर्य कुमार यादव ने हाथ नहीं मिलाया। अबे मैं कहता हूं अच्छा किया नहीं मिलाया, साला क्यों मिलाना है हाथ इंडिया से, क्यों मिलाना है मुझे बताओ। सूर्य कुमार यादव को तुम लोग गलत कह रहे हो, साला खुद का गिरेबान पकड़ के देखो। एक तरफ तुम कहते हो इंडिया ने आके हमारे जो है यहाँ पर ठोका, ये किया वो किया, और दूसरी तरफ तुम जाके उनसे हाथ भी मिलाओगे। पाकिस्तानी अगर ये बात समझते हैं कि सूर्य कुमार यादव को चाहिए हमसे हाथ मिलाए, अबे हमें क्या पड़ी हुई है कि हम सूर्य कुमार यादव से हाथ मिलाए। उसने नहीं मिलाया, थैंक यू भाई, उसको उसके ऊपर प्राउड है। तमाम जितने इंडियंस देख रहे हैं उनको सूर्य कुमार यादव के ऊपर प्राउड है। उसने जो किया अपनी कंट्री के लिए, जो बेस्ट था वो किया और बिल्कुल ठीक किया। मैं नहीं मानता कि सूर्य कुमार यादव ने गलत किया, उसने बिल्कुल ठीक किया अपने मुल्क के लिए और अपने क्रिकेट के लिए। हर किसी के अपने सेंटिमेंट्स और इमोशंस होते हैं। मेरी रिस्पेक्ट है उन तमाम इंडियंस के लिए जिन लोगों ने उस मैच को बॉयकॉट किया या सूर्य कुमार यादव की इस बात को सराहा। मेरी रिस्पेक्ट है उनके लिए कि जो किया बिल्कुल सही किया उसने। लेकिन पाकिस्तान में इस बात को एक मुद्दा बनाकर पाकिस्तानियों को भूतिया बनाया जा रहा है, पाकिस्तान को बेवकूफ बनाया जा रहा है कि देखे जी इंडिया हमारे साथ ये कर रहा है, इंडिया हमारे साथ वो कर रहा है। ओ भाई वो जो कर रहे हैं उनको करने दो, आपका काम है क्रिकेट खेलना और मैच जीतना। जो आपका काम है वो आप कर नहीं रहे हो, उसके अलावा बकलोलियां आप किए जा रहे हो। आपको बकलोलियां करने के अलावा कुछ और आ नहीं रहा है। भाई मैच जीतो ना फिर। इंटरनेशनल लेवल पे जाके हमारी बेइज्जती हुई है। अब मुझे एक चीज बताओ, मैं एज अ पाकिस्तानी मैं कहता हूं सही हुआ इनके साथ आपने हैंडशेक नहीं किया। जो इनकी परफॉर्मेंस थी, इनके साथ मैं हैंडशेक ना करूं, आप तो फिर भी इंडियंस थे, और इनके साथ मैं पाकिस्तानी हैंडशेक ना करूं, इन छनकनों, इन घंटों, इन बाजों से, आप तो फिर भी मेरी जान इंडियंस थे। आपका तो बनता ही नहीं था। अगर ये मेरे सामने खड़े होते तो मैं इनके साथ हैंडशेक ना करता। उधर से हमारा कप्तान आ गया सलमान, वो लड़कियों की तरह चूड़ियां तोड़ रहा था बैठ के, नाराज हो गए थे भाईजान कि वो जी इंडियन प्लेयर्स ने हमारे साथ जो है वो हैंडशेक नहीं किया, तो मैं जी प्रेजेंटेशन सेरेमनी में नहीं जाऊंगा। तो भाई तू प्रेजेंटेशन सेरेमनी में नहीं गया तो क्या प्रेजेंटेशन सेरेमनी रुक गई है? बात ये है, इंडियन टीम ने आपके साथ, यकीन करो, इतना बुरा किया ना, इतना बुरा किया। एक तो उन्होंने आपको हराया, हैंडशेक नहीं किया। टॉस के ऊपर सूर्या कुमार यादव ने आगा सलमान के साथ हैंडशेक नहीं किया। मैच खत्म होता है, शिवम दुबे और सूर्या कुमार यादव दोनों चले जाते हैं वापस, जाके वो अपने डोर बंद कर लेते हैं, दरवाजे बंद कर लेते हैं। ठीक है, वो तमाशा देख रहे होते हैं सबका बैठ के कि ये इन्होंने वेट किया, फिर वो चले गए वापस। और आगा सलमान ने बोला कि भाईजान मैं तो करूंगा ही नहीं। फिर अब पाकिस्तानी मीडिया, अब मैं देख रहा था पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसमें वो ये चीज बोल रहे हैं कि जी मोहसिन नकवी साहब जो के ACC के चेयरमैन है, उनको चाहिए कि अब इस चीज के ऊपर एक्शन लिया जाए और इंडियन टीम को क्या वो सख्त से सख्त सजा दी जाए, और या तो पाकिस्तान टीम में अगर जो है वो जज्बा है वो एशिया कप को बाइकआउट करके पाकिस्तान वापस आ जाए। अब ये तो बड़ी इमेच्योरिटी और बड़ी कोई इलॉजिकल किस्म की घटिया और टट्टी किस्म की बात आप लोगों ने कर दिया है कि ये किस तरह हो सकता है कि वो बाइकआउट करके वापस आ जाए। ये तो किसी किताब में लिखा ही नहीं हुआ। ये क्यों नहीं बोला आप लोगों ने
21 को भी मैच होना है तब जीत जाना। जीतना हमने 21 को भी नहीं है, जीतना हमने 21 को भी नहीं है, जीतना हमने 21 को भी नहीं है, लेकिन बात वो करो जो बात हजम हो जाए। शहीन, अब मेरी बात सुनो, अगर इतना अपने मुल्क से प्यार करते हो ना तो इस मेरी बात को अब गौर से सुन लेना। आगा सलमान ने रिफ्यूज कर दिया कि जी मैं नहीं आऊंगा प्रेजेंटेशन सेरेमनी में, क्योंकि उधर एक इंडियन खड़ा हुआ है संजय मंजरेकर, मैं नहीं उसके साथ आगे बात करूंगा, मुझे आप जाने दो। शहीन शाह अफरीदी ने फिर $3000 किस तरह ले लिए आगे? अगर शहीन अफरीदी को भी अपने वतन से इतना प्यार था तो शहीन अफरीदी भी प्रेजेंटेशन सेरेमनी में उधर आम लेने आया हुआ था। शहीन अफरीदी अपने $3000 का वो इनाम क्यों लेके गया है? वो भी तो इंडियंस ने दिया ना। वो कौन सा कोई, या वो जिम्बाब्वे से आए हुए थे लोग, या वो कौन सा कोई लंडपुर से आए हुए थे, वो भी तो इंडियंस ही थे ना। संजय मंजरेकर इंडियन ही था ना जिसने शहीन अफरीदी का नाम अनाउंस किया है। तो शहीन वो $3000, फिर ये बात हुई ना कि पैसों के लिए आपने फिर एक बार मुल्क को छोड़ दिया। सूर्या कुमार यादव ने कहा है कि हम यहाँ गेम खेलने आए हैं और हमने एक परफेक्ट रिप्लाई किया है पाकिस्तान को। इवन कि उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम एक ऐसे मुल्क के साथ जो है वो हाथ नहीं मिलाएंगे, एक ऐसी टीम के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे जो हमारे मुल्क में आके दहशतगर्दी करे। क्या उनका ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना बनता था? देखिए, मुझे इस बात का दुख नहीं है, मैं बार बार कहूंगी कि मुझे इस बात का दुख नहीं है कि पाकिस्तान इंडिया से हार गया। हार के बाद इंडियन टीम की जानिब से जो चीजें की गई मुझे वो हर्ट कर रही हैं। बीइंग अ पाकिस्तानी मुझे बुरी लग रही है। भाई, नहीं होना चाहिए, ये खेल का मैदान है, इसको खेल का मैदान रहने दे, मैदान जंग ना बनाए। वकार ज़का की स्टेटमेंट सुनी आपने? उन्होंने कहा कि हम राफेल गिराने वाले हैं और वो हमने गिरा दी है। पाकिस्तान जब मैच हारा तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है। एग्जैक्टली असल में यहाँ पर इमोशंस होते हैं ना, ये जहाँ पर इमोशंस आ जाते हैं ना, फिर आप जो है वो स्पोर्ट्स एक साइड पे रह जाती है और बाकी चीजें साइड पे। जैसे इंडिया का जो बिहेव रहा, जैसे सूर्या कुमार यादव ने किया, जैसे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जैसे इमोरल हरकत उन्होंने जो है वहां पर टॉस के टाइम पर की, मल्टीपल टाइम्स में हमें जो है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को जो है वो डिसरिस्पेक्ट देते हुए ये इंडियन प्लेयर्स नजर आए। तो मेरे ख्याल में फिर स्पोर्ट्स एक साइड पे रह जाती है। अब आप यही देखें ना कि मैच की जो कंट्रोवर्सी थी वो तो अपनी जगह, मैच खत्म होने के बाद दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मजीद खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। वहां से स्टेटमेंट्स आ रही हैं, यहाँ से स्टेटमेंट जो है वो जारी की जा रही हैं। हमने तो सोचा था कि भाई दोनों मुल्कों के दरमियान गेम होगी, क्रिकेट होगा तो हमारी कशीदगियां कम होंगी, दोनों कौमें जो हैं वो करीब आएंगी, लोगों के दिल मिलेंगे। ये तो मेरा ख्याल है उल्टा हो गया बिल्कुल ही। बेसिकली ये कोलैप्स करते हैं ना मुख्तलिफ चीजों को, जिधर की चीज है उधर को रहने नहीं देते। मैं हमेशा से पिछले इंटरव्यूज में भी कहता आया हूँ कि आप प्लीज स्पोर्ट्स को वॉर में ना लेके आए, पॉलिटिकल सिचुएशंस के अंदर ना लेके आए। आप स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स रहने दें, जो कि नहीं रहने दिया गया, और हमें इंटरनेशनल लेवल पर भी ये चीज जो है नुकसान पहुंचाएगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा कि जब तक रेफरी तब्दील नहीं किया जाएगा पाकिस्तान एशिया कप का अगला कोई मैच नहीं खेलेगा। क्या आपको लगता है कि हमारे इस बयानिए को जो है सीरियस लिया जाएगा और रेफरी को जो है वो चेंज कर दिया जाएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड स्टिक टू दैट डिसीजन। ठीक है, हमेशा से हम देखते आए हैं, हमने हमेशा से ना बो डाउन किया है। हम क्यों बो डाउन करें? हमें क्या जरूरत है बो डाउन करने की? हमें कोई जरूरत नहीं है कि हम इतना झुकें। और अगर बिल्कुल अच्छा किया, बहुत अच्छा ये स्टेप था मोहसिन नकवी का कि वो कह रहे हैं कि मैच रेफरी को आप चेंज करें, अदरवाइज हम मैच नहीं खेलेंगे। देखिए ना, मैच रेफरी मैच के दौरान मतलब टॉस के वक्त कह रहा है दोनों कैप्टन से कि भाई आपने हाथ नहीं मिलाना। उन्हें ये बात बार बार बावर करवा रहा है। भाई आप ये बात कहने वाले कौन होते हैं, जबकि ये रूल्स बने हुए हैं कि टॉस के बाद दोनों टीम के कैप्टन हाथ मिलाएंगे, मैच खत्म होने के बाद जो है दोनों टीम जो है वो आपस में हैंडशेक करेंगी। तो मैच रेफरी बार बार दोनों कैप्टन्स को टॉस के दौरान ये बात क्यों कह रहा था? भाई आपने क्रिकेट रूल्स को ही तोड़ दिया। आप इतना गिर गए दुश्मनी में कि आपने गेम के रूल्स को ही चेंज कर दिया। आपने रेफरी को भी अपनी साइड पे कर लिया। अगर आप होस्ट कर रहे हो, इट डजंट मीन कि आप जो चाहे करो।